बताया है कि जो गांव से बच्चे और बच्चियां भाग जाते हैं, किस वजह से भागते हैं। तो बन एपिसोड 4 मैं 4 हफ्तों से सोच रही हूँ कि हमज़ा ने हाथ पकड़ा हुआ है सज्जल का, लेकिन ड्रामे में लोरियाँ सुना रहा है ये मलाइका को और मोहब्बत कर रहा है। तो ये कैसे ख़त्म होगा? इनका प्यार ख़त्म होगा तो सज्जल के साथ इन होगा ना। मर्डरर को मार रहे हैं, किसी कॉन्विक्ट को मार रहे हैं, किसी ने आपके साथ बुरा किया, एक मासूम बच्चे को सारे चचाओं ने और बाप ने मिल के मारा, लेकिन कोई लॉजिक रीज़न ना समझ आए। बट इस दफ़ा क्लाइमेक्स में पता चल गया। थोड़ा शक मलाइका पे तब हुआ जब वो शुरू में कहती है कि पैसे से ख़रीद लिया होगा। पैसे से तो कुछ भी इंसान ख़रीद सकता है, कोई भी इंसान बिक सकता है। वहाँ मुझे इस लड़की पे शक तो हुआ, कुछ तो गुल खिलाएगी। इस एपिसोड में बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है, बताया है कि जो गांव से बच्चे और बच्चियां भाग जाते हैं, किस वजह से भागते हैं। इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि उनके ऊपर इतनी पाबंदियां होती हैं उन पे, और जब पिटाई करने आते हैं तो इवन अगर बहू होना तो सास ससुर देवर नंदे मिल के पीटती हैं। वहाँ एक ग्रुप पिटाई का कल्चर है, चाहे गलती छोटी हो बड़ी हो। और ये उन्होंने दिखाया फर्स्ट टाइम कि इतने बेगैरत बेशरम चचा जो एक नहत्ते भांजे को, बच्चा ही है ना, उसको मिल करके बाप के साथ मारा है, बिल्कुल बेदर्दी से, जैसे आप किसी मर्डरर को मार रहे हैं, किसी कॉन्विक्ट को मार रहे हैं, किसी ने आपके साथ बुरा किया, एक मासूम बच्चे को सारे चचाओं ने और बाप ने मिल के मारा। इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग बट इट इज़ अ रियलिटी। मैं बताऊँ गाँव में तो मैं बताया ना, बहू को भी मिल के सब मारते हैं, मिल के। ये बहुत गंदा कल्चर है। और उसके बाद उन्होंने सीन को लाइट कैसे किया कि वो सारे एक ही बाइक पे चारों बैठ के ना, ये देखो ब्रिलियंट। फिर उसके बाद नॉर्मल हो गए। और मुझे बहुत, जितना मुझे दुख ये सीन देख के हुआ, उतनी खुशी तब हुई जब उस बच्चे ने लकड़ी उठा के चाचे को, ये नहीं कि डराया, मारा है। मुझे वहाँ माँ पे भी गुस्सा आया कि आई वॉज होपिंग कि नहीं माँ पिटाई पे कहेगी कि नहीं भी जो भी था मैं बात करती, तुम पिटते नहीं। यहाँ माँ भी देखो मिल गई। सो उसका भागना बनता था। सो वेरी गुड एपिसोड। मज़े की चीज़ें थी, लॉट वाज हैपनिंग। बाकी हम आगे बात करेंगे। बट या बच्चा का कि मुझे ऐसे ही पीटा जा रहा है, प्लान कुछ और है। बाद में भाई जो हैं वो इजहार भी करते हैं कि ये तो फेल हो गया हमारा सारा प्लान, सिर्फ बहन को घर में बिठाने के लिए कि वो कॉलेज ना जाए। सारे रिसोर्सेज सब कुछ उन्होंने यूज़ कर लिया कि बस किसी तरह इसकी पढ़ाई ख़त्म हो जाए, ये घर में बैठ जाए, ये बस घर बैठ जाए। आई रियली लाइक द बॉन्ड बिटवीन सज्जल एंड रोशन। उसकी फुप्पो लगी, वो उसको प्रोटेक्ट कर रहा है, उसको बचा रहा है, ये उसको बचा रही है। वो उससे बार बार पूछ रहे हैं बस ये बता दो तुम्हें पता था या नहीं। और वो बड़ा इंपॉर्टेंट मोमेंट था, अगर ये कह देती तो बस ये घर बैठ जाती। अब वो बोलना चाह रही है मेरा ख्याल है, क्योंकि डरी हुई है। रोशन कह देता है कि नहीं, इसको नहीं पता था, नहीं पता था। और वहीं उसको बचाने के लिए मेरे ख्याल डंडा उठा के उसने चाचे का सर फोड़ दिया। ये वो ड्रामा है, मैं कहती हूँ हम में से कोई भी क्लास का शख्स हो, जब आप देखेंगे ना बैठने आप रुक जाते हैं। इट्स सो इंटरेस्टिंग, इट्स सो एक्साइटिंग, बड़ा मज़ा आता है इसको देख के। तो राइटिंग बहुत अच्छी है और इनको हम देंगे 8। मुझे नज़र आई सैफ़ी की वो ये थी कि जो शहर का ट्रैक था बड़ा वीक जा रहा था पिछले 3 एपिसोड से, उतना इंटरेस्टिंग नहीं था जितना हमारा गांव का ट्रैक था। लेकिन इस एपिसोड में हॉस्पिटल वाला ट्रैक भी पिकअप किया और इंटरेस्टिंग था। और जी बिल्कुल, तो ये इस दफ़ा एडिट करके जिस तरह शूट हुआ मज़ेदार लगा फॉर द फर्स्ट टाइम। और उसका क्लाइमेक्स, उसका ख़त्म होना, लड़की का उस तरफ साइड बदल लेना, पता चला कि जब ऐसी कभी चीज़ें हॉस्पिटल्स में होती हैं तो ऐसे ही दबाई जाती होंगी। हालांकि आई वाज, वरना प्रेडिक्टेबल होता कि वो लड़के को पैसे देता, हस्बैंड को, वो एक्सेप्ट कर लेता, मामला ख़त्म। ये नॉर्मली 90% फिल्मों और ड्रामों में होता है, ऐसा नहीं हुआ। एंड अली हैज़ बाय द वे डन अ वेरी गुड जॉब। जो उसका जिसकी बीवी मरी है, बहुत अच्छी एक्टिंग की उसने, एक्सपोज भी नहीं किया। फिर मैंने कहा अभी एक्सपोज कर देगा। ही इज़ अ वेरी गुड क्या कहते हैं एक्टर। पुलिस वाला भी जब बना था उसमें, मैं आई थिंक नहीं, इश्क मुर्शिद में नहीं उसमें महरीन वाले याद है, इश्क मुर्शिद में भी था ना पुलिस वाला, फिर उसको दुर्फिशा को लेके आता है। मैं सीनियर इन नापा, या इज अ फ्रेंड आल्सो, हमारे फ्रेंड है, मैं बड़ा काम किया उसके साथ। इज अ वेरी गुड एक्टर। तो उसने बहुत अच्छा वो कैरेक्टर किया। और तो डायरेक्टर ने इस ट्रैक को संभाला। और मार बहुत रियल थी, जो घूसे लाते, एक होता है मार पंचेस किक्स, ये थे घूसे और लाते, देसी और
अपनी गांव वाली लाते थे। हाँ, ये भी ना फाइट का स्टाइल, वो इंग्लिश थोड़ा हो सकता था, जिस तरह शूट हुआ, जैसे मारा, दैट वाज बिल्कुल गांव लाइक। बहुत अच्छा काम किया। 9 था, बहुत लिमिटेड था, कोई ऐसे सीन्स नहीं थे। तो अगर मैं ज़्यादा नंबर देती हूँ तो जो डिज़र्विंग और जिनके सीन्स थे इस हफ्ते उनके साथ ज़्यादती हो जाएगी, क्योंकि फिर वो पीछे चले जाएंगे। तो शी इज़ फैंटास्टिक एज ऑलवेज इन एवरी एपिसोड। लेकिन इस एपिसोड में सजल का काम बहुत कम था। दिस एपिसोड वाज अबाउट हमज़ा एंड रोशन, ये उन दोनों का एपिसोड था, तो सजल के लिए काम ही नहीं था ज़्यादा। 7 वेरी गुड जॉब। ऑडियंस की बात की जाए तो टोटल वोट जो कास्ट हुए हैं सज्जल अली के लिए वो 5400 हुए हैं, 40% बनते हैं, 4 नंबर इनको मिले हैं। टोटल कितने हुए? टोटल फॉर फीमेल 12,800 टोटल वोट थे, उसमें से इनको 5,400 जो कि 40% बनते हैं 4 इनको मिले हैं। अब बात कर ली जाए मुबश्शिर महमूद यानी कि रोशन की। रोशन वाज द हीरो अगेन। आई थिंक लास्ट एपिसोड में भी, इस एपिसोड में भी उसने क्या परफॉर्मेंस दी है उस बच्चे ने। आई लव हिज पतलून जो, और वो जो आई थिंक वो भागता भी ना हल्का से पैर बाहर करके ना, और पतलून उसकी, और वो फनी लुकिंग जो जूते उसने पे, यू नो एवरीथिंग अबाउट दैट बॉय सेज दैट ही इज रोशन। एवरीथिंग, ही इज द कैरेक्टर, he is the character of that you know, a guy who is in love with a woman जिससे क्या कहते हैं फैमिली बिल्कुल अगेंस्ट है। अब वो पता चल गया उसकी फ्रस्ट्रेशन उस सीन में, मीनिंग मैं बिल्कुल नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। मैं समझी थी कि आएगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड था वो जो उसने डंडा और उठा फिर लिया। उसने जब मारा है, फिर जब मारा है ना, उसने कहा है कि मैंने कहा था, बिकॉज वो पहले भी खाई होगी ना पिटाई, है थोड़ा सा आशिक मिजाज, नहीं काम करता, यू नो ज़रा सा है, स्पॉइल्ड होगा, सबसे बड़ा बेटा है। लेकिन एक टाइम पे आपकी लिमिट हो जाती है। अब 4 मुश्तंडे, और फिर वो कहता है ना पहलवानी आके दिखाओ मुझे, यू नो अपनी, बिकॉज कह रहे हैं ना नाउ कम एंड फाइट मी। वहाँ तो आई वाज ओवर पार्ट, 1-on-1 आके मुझे दिखाओ, आई एम गोइंग टू टेक यू गाइज ऑन। अमेजिंग। आई थिंक दिस बॉय डिड such a wonderful job, such a wonderful job. I would like to give him a 9 actually, because if I give very well deserved, very well deserved, I must I say. think I have to give him a 9. अच्छा, मुझे इस ड्रामे में और एपिसोड 4 में स्पेशली सारे मेल एक्टर्स बहुत अच्छे लग रहे Yeah, हैं। they all- जनरली ऑल्सो आई एम लविंग अदनान जिलानी, द वे ही इज प्लेइंग, है ना, अदनान is so good to see द him वे after ही इज so long. डिलीवरिंग हिज लाइंस, और वो खैर है ही बहुत अच्छा परफॉर्मर, और उसकी डिलीवरी का कोई जवाब नहीं है। फिर ये बच्चा जो आपने कहा नैपा में आपका सीनियर था, जो यू नो जो जिसकी बीवी फौत हुई अली है, हसन जो, दोनों का वो सीन, अली रिजवी सॉरी, अली रिजवी, दोनों का वो सीन जिसमें वो साथ साथ बैठे हैं, और वो बात जो कि हम कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे, अनप्रिडिक्टेबल है, क्योंकि वो क्या कहने वाला है जब वो पैसों की ऑफ़र करता है, वो क्या जवाब देने वाला है। लिखा हुआ टांग इन चीक था, है ना, सीधा सीधा नहीं लिखा हुआ था कि हाँ हमें पता है अब ये कहेगा, नहीं, वो जिस तरह स्टीयर कर रहे हैं, और उन्होंने उस सीन को और उस कॉन्वर्सेशन को प्रॉबेबली जैसा लिखा हुआ था उतना ही अच्छा बना दिया। मैं आई वॉज वाउड बाय दैट सीन। उसके मेरे हाथ में खारिश हो रही है, दिल तो करे तो भाई टांगे तोड़ दूं। दैट वाज बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया दोनों ने। हाँ। अब्बा अगेन स्टैंड्स मी, बाप जो रोशन का है, उसको जब वो बाबा बैठ के बताता है कि रोशन का पता है ना तुझे वो क्या कर रहा है, और उसको पता नहीं, वो समझ रहा है कि वो छोड़ने जाता है, इस पे बात हो रही है, उसने वहाँ के वो है, वो भी बहुत अच्छे उसके एक्सप्रेशन परफॉर्मर है। हाँ, हमने उनको उसने कहा बाबा वो ने कहता देखा है। कहता वो बात छोड़ी, नई बात है, ये वाली बात बता मुझे, ये क्या है? वेरी गुड। कौन सा प्ले था जिसमें उन्होंने हमें स्टन किया था? स्टैंड अप Stand Up Girl। स्टैंड अप गर्ल। ही वाज इन इट। नहीं, उसमें वो थे ना, वो जो एक जो